जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विथ आंसू पर। आज की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज पर्यावरण के लिए खतरा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ब्रिज पर्यावरण के लिए खतरा है वह ब्रिज है यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1986 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? जो नदी, घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है वह नदी घाटी का नाम है महानदी घाटी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है? ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे अस्थायी रूप है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है खंबा तट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में प्रतिपादित की गई थी? तो दोस्तों वह मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धुंध यानी कि स्मॉग में सदैव होता है? प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? अशोक का जो शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है वह शिलालेख है 12वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण करता है लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून पारित किया गया था वर्ष 1996 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव की आकृति या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जिस पुरा स्थल से नाव की आकृति या मॉडल प्राप्त हुए हैं वह पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र जिस खनिज का प्रमुख उत्पादक है वह खनिज है खनिज तेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। टी माल्थस ने दी माल्थुयंस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो दोस्तों जो संबंधित है जनसंख्या से।
टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है जनसंख्या से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 25 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आरेख स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? जो स्तनधारी अंडे देता है वह है एकेडीना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीन मूर्ति भवन का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकुम मरुस्थल स्थित है तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू मच्छर जिस मच्छर के काटने से होता है वह मच्छर है एडिज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रसिद्ध रूड कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध रूड कोयला क्षेत्र स्थित है जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूनियन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूनियन के संस्थापक थे यतीन्द्रनाथ, अजय घोष तथा फणिनाथ घोष, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 69वां संशोधन के द्वारा। 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। थैंक यू।